डिजिटल हेल्थ के बुनियादी उसूलों और उसकी अहमियत पर इस ओरिएंटेशन मॉड्यूल में खुश आमदीद। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। इस मॉड्यूल के सीखने के इख्तिताम तक अब डिजिटल हेल्थ की बुनियादी बातों और उसके फवाइद को समझने के काबिल हो जाएंगे। ये समझ सकेंगे कि टेक्नोलॉजी और आलात डिजिटल सेहत की देखभाल की खिदमत को किस तरह बढ़ा रहे हैं। मरीजों, डॉक्टरों और दीगर तमाम मुताल्लिकीन के लिए सेहत की देखभाल में मुस्बत तब्दीलियों की निशानदेही करेंगे। डॉक्टर सारिका नर्स रीता को समझाती हैं कि डिजिटल ही सेहत की देखभाल के माहौलियाती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। डिजिटल हेल्थ में सेहत की देखभाल के सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर एप्स, हेल्थ केयर डेटा और हेल्थ केयर तज्जियात का इस्तेमाल शामिल है ताकि हर एक के लिए बेहतर देखभाल की जा सके। मरीज, डॉक्टर, नर्सें, सेहत की सहूलियात जैसे हस्पताल, लेबॉरेटरियां, फार्मेसियां वगैरह, पॉलिसी साज, सरकारी हुक्काम और हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनियां। आइए मरीजों, डॉक्टरों, अस्पतालों और पॉलिसी साजों और हुकूमत जैसे सेहत के माहौलियाती निज़ाम के मुताल्लिकीन के लिए डिजिटल हेल्थ के फ़वाइद को समझें। आइए मरीजों के फ़वाइद से शुरू करते हैं। डिजिटल हेल्थ टेस्ट, स्कैन वगैरह करने के मामले में वक्त और मेहनत की बचत करती है और रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। मरीज अपने मोबाइल फ़ोन, पहनने के काबिल आलात या कंप्यूटर्स पर अपनी सेहत की मुकम्मल मालूमात को ट्रैक और उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मरीज अपने सेहत का डेटा सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम करने वालों के साथ बआसानी शेयर कर सकते हैं। मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुतालिका खिदमत हासिल कर सकते हैं। मरीज तस्दीक शुदा डॉक्टरों को तलाश कर सकते हैं और टेली कंसल्टेशन के जरिए दूर से मशवरा कर सकते हैं। रिकॉर्ड की आसान दस्तयाबी की वजह से मरीजों को ज्यादा ज़ाती और मियारी देखभाल मिल सकती है। अगला, डॉक्टरों के लिए फ़वाइद। डिजिटल हेल्थ इब्तिदाई तशख़ीस, इलाज के मंसूबों की वजाहत और बीमारी के इंतज़ाम की हिमायत करती है। डॉक्टर आसानी से मरीज की तिब्बी तारीख का जायजा ले सकते हैं। डॉक्टर आसानी से मरीजों की मुलाकातों और मरीजों की रजिस्ट्री का इंतज़ाम और शेड्यूल कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी फैसले लेने में भी मदद दे सकती हैं। ये डॉक्टरों की सदाकत और साख को यकीनी बनाता है और कारोबार करने में आसानी की हिमायत करता है। डॉक्टर बीमारी के बोझ के अहम रुझानात का तज्जिया कर सकते हैं। आइए अस्पतालों के फ़वाइद पर नज़र डालते हैं। अस्पताल की इंतज़ामी सरगर्मियों की कारकर्दगी को बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, तेज़ रफ्तार ओपीडी रजिस्ट्रेशन, मरीजों का आसान दाखिला, तेजी से डिस्चार्ज और दावे का अमल वगैरह। अस्पताल लेबॉरेटरियों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के दरमियान रिकॉर्ड रखने और इश्तराक में बेहतरी ला सकते हैं। अस्पताल के अहम क्लिनिकल और इंतज़ामी इशारे को ट्रैक और मुनज़्ज़म कर सकते हैं। अस्पताल तवील मुद्दत में इलाज की लागत को मुअस्सर बना सकते हैं और तिब्बी नताइज को बेहतर बना सकते हैं। पॉलिसी साजों और हुकूमत के लिए फ़वाइद। हुकूमत अवाम, इलाकों वगैरह के लिए ज़्यादा तवज्जो और बेहतर पॉलिसियाँ बना सकती है। मुतालिका अदाद व शुमार की दस्तयाबी के साथ हुकूमत बीमारियों के फैलने और वबाई अमराज की निशानदेही करने के लिए इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों के रुझानात की निगरानी कर सकती है। हुकूमत किसी खास इलाके के लिए सेहत की देखभाल की ज़रूरियात की बुनियाद पर सेहत की खिदमत की दस्तयाबी को यकीनी बना सकती है। सेहत की खिदमत के मेयार को बेहतर बनाने और इसे ज़्यादा काबिल रसाई और सस्ती बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मुतारफ कराया है। आइए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पीछे के विजन को सुनते हैं और यह हिंदुस्तान को किस तरह मुतासिर कर सकता है। हेलो दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज सितंबर 2021 में हमारे इज्जत माब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके साथ
ہم نے ملک بھر میں 1.4 بلین ہندوستانیوں میں سے ہر ایک کے لیے معیاری صحت کی دیکھ بھال کو جمہوری بنانے کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ ABDM اقدام کا مقصد ایک قومی ڈیجیٹل ہیلتھ ایکو سسٹم تشکیل دینا ہے جو مؤثر، قابل رسائی، سستی اور محفوظ طریقے سے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار کی ایک وسیع رینج بھی فراہم کرے گا جسے بالآخر ہندوستان کے شہریوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ملک کے ہر شہری کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ABDM کے نفاذ سے ہم سب اپنے میڈیکل ریکارڈ جیسے ہسپتال کے ریکارڈ، نسخے، لیبارٹری رپورٹس کو محفوظ طریقے سے اسٹور اور رسائی حاصل کر سکیں گے اور مناسب علاج اور فالو اپ کو یقینی بنانے کے لیے انہیں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ اشتراک کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے آس پاس کی صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے بارے میں بھی مزید درست معلومات تک رسائی حاصل ہوگی۔ شہری اور مریض دور دراز سے صحت کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹیلی کنسلٹیشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ABDM اور ABHA ریکارڈ کا استعمال صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو بہتر صحت کی دیکھ بھال کے فیصلے کرنے کے لیے بااختیار بنائے گا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ جیسے جیسے ہم زیادہ آلات ڈیجٹ اپناتے ہیں، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کو کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور مجموعی آمدنی اور مارجن میں بہتری آئے گی۔ اور آخر میں، حکومت بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے گی کیونکہ پالیسی سازوں اور پروگرام مینیجروں کو صحت کی دیکھ بھال کے اعداد و شمار اور تجزیات تک بہتر رسائی حاصل ہوگی۔ مزید برآں، ABDM مقام اور آبادی اور مناسب فیصلہ سازی کی بنیاد پر بیماری کی پیش رفت کو ٹریک کرنے میں مدد کرے گا، جس سے صحت کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل اور نفاذ میں بہتر مدد ملے گی۔ میں اب سب سے درخواست کرتا ہوں، ڈاکٹروں، ہسپتالوں کے منتظمین، لیبز، آشا اور ANM اور ہر ایک شہری ہمارے ملک میں صحت کی دیکھ بھال کو تبدیل کرنے کے اس مشن میں دل کھول کر حصہ لے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ہم اس ماڈیول میں شامل نکات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل ہیلتھ کا مطلب صحت کے شعبے میں دیکھ بھال کے معیار کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی اور آلات ڈیجٹ صحت کی دیکھ بھال کو بڑھانے اور اس میں شامل ہر شخص کے لیے قابل رسائی اور سستی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ABDM کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ABDM کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمیں فالو کریں۔